कौमी असम्बली में गुज़िश्ता दिनों एक हिंदू रुकने असम्बली की जानिब से डॉक्टर रामेश कुमार उनका नाम है, पहले PMLN में थे, अब PTI में हैं। तब भी उन्होंने एक बिल वहाँ पर मूव किया था कौमी असम्बली में और अब भी उन्होंने एक बिल मूव किया है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में अक़लियतों के नाम पर शराब हासिल की जाती है, बनाई जाती है, बेची जाती है, पी जाती है, तो ऐसा ना किया जाए। जब उन्होंने ये बिल पेश किया और जिन्हें लाइसेंस दिए गए हैं शराब के, उन्हें मनसूख करने की बात की गई, तो एक हिंदू ने वहाँ पर बिल पेश किया और तमाम मुसलमानों ने मिलकर उसे मंजूर नहीं होने दिया। ये यहाँ पे इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इन आर्टिकल 37 इन पैराग्राफ H द वर्ड एंड कोमा एंड इन द केस ऑफ नॉन मुस्लिम रिलीजियस शैल बी ओमिटेड। ये मैंने सर इस वजह से लिखा है कि ये हमारे साथ एक डिस्क्रिमिनेशन है। शराब किसी के कॉल फेल से मुझे मतलब नहीं है कि कौन पीता है, कौन नहीं पीता है, कौन कारोबार करता है, मगर अगर रिलीजन के नाम के ऊपर कॉपियां तकसीम की जाएं, बिल की रिलीजन के नाम के ऊपर अगर शराब का काम होता है, दे रहे हैं आप तक आ रही हैं कॉपियां जी, रिलीजन के नाम के ऊपर शराब का काम होता है, तो मैं समझता हूं हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन है। इस वजह से ये रिलीजन, क्योंकि हमारे गुरु ग्रंथ साहब में, हमारे श्रीमद् भगवत गीता के अंदर शराब बिल्कुल मने है। कहीं पे भी शराब की, जैसे क्योंकि सारे आसमानी किताब जो है वो इंसानियत सिखाते हैं, सही राह सिखाते हैं, चाहे पाक कुरान शरीफ हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो। जब तीनों मजहबी किताबों में अगर उसकी बाइबल में भी उसकी मने है, तो क्यों रिलीजियस के नाम पे ये दिया जाता है कि हमारे त्योहारों के ऊपर इस्तेमाल किया जाए, जबकि हमारे त्योहारों के ऊपर भी इसकी शराब की ममनुत है कि वो शराब नहीं चलना चाहिए। मेरे ख्याल में अक्सरियत का जवाब नहीं में है, लिहाजा बिल पेश करने की इजाजत नहीं दी जाती। भाई आप सब मुसलमान हैं, मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पर इस्लामी आइन की बात करनी चाहिए। सब मिलकर आप कहते हैं जी दुरुस्त बात है, ये तो हम पेश करते हैं, ये हिंदू, क्या हम मुसलमान हैं और हम इसको इस तरह से ऑन करते हैं और इस पर बात करते हैं। लेकिन अजीब बात वहाँ पर हुई और टॉक शोज़ में बैठकर इसका दिफा किया गया कि अच्छा हुआ नहीं मंजूर हुई, जिसने पीनी है उसने पीनी है। ऐसे ही पाकिस्तान में हमारा रवाज भी बन गया है, सस्ती शोहरत के लिए इस तरह की बातें जो है वो करते हैं। रमेश कुमार साहब ने सस्ती शोहरत के लिए और क्या इसमें, और क्या है इसमें रखा हुआ, और इसमें क्या है, कितना जो है अपना जो यहाँ पे कानून के ऊपर या करने से क्या हो जाएगा। जिसने पीनी है वो पीता रहेगा, जिसने नहीं पीनी उसने फिर भी नहीं पीनी। आपने मुलाजा फरमाया कि फवाद चौधरी जो कि हुकूमत के तर्जुमान हैं, वफाकी वज़ीर हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि सस्ती शोहरत के हुसूल के लिए डॉक्टर रामेश कुमार ने ये बिल पेश किया। कितने अफसोस की बात है, आप ज़ाती हैसियत में ये बात कर रहे होते तो अजीब बात है। आप रियासत के तर्जुमान हैं और आप ये कहते हैं, फिर तो कोई ये भी कह सकता है कि आपने सस्ती शोहरत के हुसूल के लिए करतारपुर कॉरिडोर खोलने की बात की, आपने सस्ती शोहरत के हुसूल के लिए एक कादियानी को एडवाइजरी काउंसिल में मुशीर मुकर्रर करने की कोशिश की, आपने सस्ती शोहरत के हुसूल के लिए तौहीन रिसालत की नामजद मुलजिमा को छोड़ा, आपने सस्ती शोहरत की हुसूल के लिए रियासत मदीना का नारा लॉन्च किया, आपने सस्ती शोहरत के हुसूल के लिए बरतानिया का दौरा किया, कादियानियों से मुलाकात की, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की बात की, आपने सस्ती शोहरत के हुसूल के लिए पार्टियाँ बदली, वफादारियाँ बदली। बहुत अफसोस हुआ मुझे इस बयान पर कि जब इस्लामी अहकामात की बात आती है, इस्लामी शायर की बात आती है, जिस चीज़ को अल्लाह ने हराम करार दिया, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दे दिया, इस्लाम उसको तस्लीम नहीं करता। 40 रोज़ उस शख्स की, इस्लाम ये कहता है, नमाज कबूल नहीं होती जो शराब पीता है। और इस्लामी अहकामात ये हैं कि शराब पीने वाला, बनाने वाला, बेचने वाला, उठाने वाला, जिसके लिए उठाई जा रही है, सब पर अल्लाह ताला की लानत है। तो ऐसी बात पर आप कह रहे हैं कि उन्होंने सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, आप हासिल कर लेते भाई सस्ती शोहरत, आप वहाँ पर बात कर लेते। एजाज़ की बात है ये कि आप ऐसी बात कर रहे हैं कि जिसका ताल्लुक इस्लाम से है, इस्लाम की तर्जुमानी करना, इस्लाम की बात करना, इस्लाम की बात फैलाना एजाज़ की बात है। इसमें सस्ती शोहरत कहाँ से आ गई? और फिर आपने कहा जिसने पीनी है उसने पीनी है, उसे कोई नहीं रोक सकता। ये स्टेट मिनिस्टर बात कर रहा है, हुकूमत का तर्जुमान बात कर रहा है। यहाँ पर फिर तो ये कहा जा सकता है जिसने टैक्स चोरी करना है उसने करना है। आप क्यों उस पर कानून की हथकड़ियाँ फिर लाकर लगाते हैं? जिसने यहाँ पर बदकारी करनी है उसने करनी है, आपका कानून फिर उसे क्यों रोकता है? जिसने सड़कों को गंदा ख़राब करना है और कौमी इमलाक को नुकसान पहुँचाना है, फिर उसने तो पहुंचाना है, आप उसको क्यों पकड़ते हैं, क्यों जेलों में डालते हैं? जिसने सरेआम आकर हुकूमती रिट को चैलेंज करना है उसने करना है, फिर आप उसको क्यों पकड़ रहे हैं?
आपकी इज्जत, आपकी आबरू, हुकूमत की इज्जत, जर्नैल की इज्जत, सियासतदान की इज्जत तो इज्जत है। इस्लामी अहकामात के हवाले से जब बात आती है, आप इतने पोपले से बन के, भोले से बन के बात करके आगे गुजर जाते हैं। ये भोलपन, ये बहुत अफसोसनाक है। इमरान खान साहब को, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को इस बात का नोटिस लेना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन क्या बात कर रहा है और किस अंदाज से बात कर रहा है।